नर्क क्या है? नर्क नर्क क्या है? 84 लाख प्रकार के नर्क होते हैं। मनुष्य जब स्वर्ग में जाता है, मतलब मृत्यु होती है, उस समय मनुष्य जैसे कर्म करता है, वह उसे प्राप्त करने के लिए 84 लाख प्रकार के नरकों में भ्रमण करता है। जैसे कि सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, इन जैसे जानवरों में कभी भी नर्क में कोई सी भी योनि प्राप्त हो सकती है। जीवन जहाँ सबसे ज्यादा कष्टदायक हो, वह जगह नर्क। क्या मनुष्य मृत्यु के बाद नरक में जाता है? बिल्कुल। क्या मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में ही जाता है? ये कोई प्रूफ है? नहीं है। तो मनुष्य मरने के बाद नर्क में नहीं जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 84 लाख प्रकार के जीव जंतु होते हैं। जीवन चक्र जो होता है, वह 84 लाख प्रकार के जीवन में भ्रमण करता है। जीव जब मरता है तो उसके कर्मों के आधार पर वह जिस कैटेगरी में होगा, उस कैटेगरी में नर्क में जाएगा। क्या नर्क कितने प्रकार के हैं? 84 लाख प्रकार के नर्क। नर्क में कितना कष्ट प्राप्त हो सकता है? नर्क में भयंकर कष्ट, जैसे कि नालियों में आपने देखे होंगे कीड़े बिल्कुल हिलते डुलते रहते हैं, वह नर्क महारौरव नर्क के अंतर्गत आता है। मनुष्य जब नर्क में होता है, जीव जब नर्क में होता है, तो उसका शरीर छोटा हो जाता है, इससे उसको पता नहीं चलता कि वो नर्क में है कि स्वर्ग में। दूसरी समस्या ये है कि जब मनुष्य नर्क में रहेगा, तो जैसे नाली में एसिड भी जाता है, तो वो कष्ट प्राप्त करेगा। मनुष्य का मतलब जीवन, मनुष्य जब नर्क में होता है तो उसे कपड़े नहीं मिलते, खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, उसके हिसाब से वह कष्ट प्राप्त करता है, क्योंकि उसे इतना ज्ञान नहीं होता है कि नर्क में वह सुखी है कि दुखी है। पर वह शरीर प्राप्त होने के कारण उस चीज का एहसास करता है। क्या नर्क में भोजन भी प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त नहीं होता। भोजन प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मनुष्य जीव जब नर्क में होता है तो उसे प्रत्येक कार्य के लिए श्रम करना पड़ता है। जैसे मनुष्य योनि में तो उसे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, बना के खा सकता है, लेकिन नर्क में उसे कच्चा खाना पड़ता है, दूसरे जीवों को ग्रहण करना पड़ता है, जिसके कारण उसको कष्ट प्राप्त होता है। जैसे कि सांप को ले लो आप, यदि मनुष्य मरने के बाद बुरे कर्मों के कारण सर्प बना, अब सर्प बनने के बाद उसे पेट घसीट के चलना है, क्योंकि उसके पैर नहीं है। उसको बिना बोले खाना है, क्योंकि उसके पास जीवान नहीं है। उसके बाद उसको कांटों में चलना पड़ता है, क्योंकि कांटे उसमें घुसते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर अपना त्याग देता है दूसरे शरीर के साथ। जब मनुष्य अपना जीवन यापन करता है तो वो कष्टप्रद होता है। क्या नर्क में कांटे भी छुप हो जाते हैं? कांटे तो चुभते ही हैं। जब सर्प नर्क में चलेगा और वो अगर मान लो कहीं कांटे भाटे में घुस गया, तो उसे कांटे भी चुभेंगे, पत्थर भी चुभेंगे, और कोई देखेगा तो मार भी सकता है। तो नर्क में तो भयंकर कष्ट है भाई। 84 लाख प्रकार के नर्कों में जीव भ्रमण करेगा। 3.5 करोड़ वर्ष लगते हैं नर्क में। नर्क में कितना भी चल गया जाता है? बिल्कुल। कई जगह आपने देखा होगा, अपने दुकानों को ही ले लो, जो अपने हलवाई की दुकानें रहती है या समोसा कचौरी की दुकान रहती है, उसमें तेल में कई बार कीड़े गिरते हैं। तो मनुष्य जब मरता है तो वो कीड़ा नहीं बनेगा, ये तो कोई प्रूफ हो नहीं सकता। जब मनुष्य कीड़ा बनेगा तो तेल में भी गिरेगा, उसे तला भी जाएगा। ये उसके कर्मों के आधार पर डिपेंड करता है। नर्क में हाथ पैर नहीं होता? सभी नर्क में हाथ पैर नहीं होते, कुछ नर्क में हाथ पैर होते भी है। सभी जीवों के हाथ पैर होते हैं, परंतु जैसे सांप जैसी कंडीशन अगर है तो वो फिर हाथ पैर होंगे ही नहीं, उसे पेट घसीट के चलना है। अगर मिट्टी में गिरने वाले कीड़ों को देखो तो उनको भी कोई हाथ पैर नहीं होते हैं, इसलिए वो नर्क में कष्ट ही प्राप्त करेगा। हाथ पैर जीवान उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। नर्क में हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं? हाँ, ये तो उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो कि मनुष्य योनि में उसने भयंकर पाप किए हैं और उसके कारण उसके हाथ पैर अगर तोड़ दिए जाते हैं, तो दूसरी योनियों में भी, जैसे कुत्ते लंगड़े भी हो सकते हैं, दूसरे कई जगह हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। जीव के कई हाथ पैर टूटे हुए रहते हैं, सड़क पर घूमते रहते हैं वो। तो फिर नर्क में ये सब समस्याएं आती है। ये महारौरव नर्क क्या है?
महारौरव नरक मतलब जिसमें भयंकर कष्ट हो जीव को। जब जीव जैसे नालियों में कीड़ा जो रहता है, नालियों में मतलब मनुष्य जब मरता है उसके उपरांत अगर वो नाली में कीड़ा बन के जन्म लेता है तो ये महारौरव नरक है, क्योंकि उस नरक से निकलना बहुत मुश्किल काम है। ये भयंकर कष्टों से भरा हुआ होता है महारौरव नरक, और इसमें से मुक्त होना बहुत असंभव काम है। महारौरव नरक एक प्रकार के नहीं कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि नालियों में कीड़ा तो जो है ही सही, पर क्या है कि जब जीव मरेगा कीड़ा बनेगा, फिर मरेगा फिर कीड़ा बनेगा, ये प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रक्रिया में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। सारे मतलब 84 लाख प्रकार के जो नरक है उन सबसे अगर व्यक्ति जीव गुजरता है तो 3.5 करोड़ वर्ष लगते हैं। मनुष्य अपने जन्म में इतने पाप करता है कि उसे धोने के लिए 3.5 करोड़ वर्ष में यदि कोई जीव जाता है तो उसे भयंकर कष्ट होता है। और यही महारौरव नरक होता है जिसमें नालियों में एसिड साफ करते हैं तो एसिड भी जाएगा, कचरा भी जाएगा, मलमूत्र भी जाएगा, उसी में उसको रहना है और उसी में उसको जीवन यापन करना है। ये महारौरव नरक है। इसका प्रमाण क्या है कि नरक होते हैं? मनुष्य मरने के बाद नरक में जाएगा। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही नरक प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के जो नरक हैं उनमें से किसी न किसी नरक में तो जीव जाएगा। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति मरने के बाद गिरगिट बन गया या लिजार्ड बन गया, अब वो वहां पे भी कर्म तो करेगा पेट भरने के लिए। जब पेट भरने के लिए कर्म करेगा तो एक नरक से दूसरे नरक में जाएगा, दूसरे नरक से तीसरे नरक में जाएगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और मनुष्य जब इसका ये प्रमाण भी नहीं कि मनुष्य स्वर्ग में जाएगा। कोई मनुष्य यदि मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो स्वर्ग में ही जाएगा, इसका क्या प्रमाण? तो वो नरक में नहीं जाएगा, इसका क्या? मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसे ही जीव की योनि प्राप्त होती है। और धर्म शास्त्रों में ये बात तथ्य के साथ लिखी हुई है। अधिक जानकारी के लिए आप गीता, गर्भ गीता को पढ़ें, उसमें कई सारे पाप हैं, उनके हिसाब से कुछ नरक बताए गए हैं।